हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। और गाइज, एक यूपी पुलिस के लिए रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है कि आपका जो एजेंसी है उसका चयन हो चुका है कि कौन सी एजेंसी आपका पेपर कराएगी। और इस बार जो पेपर आपके जो है कम से कम आपका 4 से 5 शिफ्ट में होने के उम्मीद है। ठीक है ना, 4 से 5 दिन आपका चलने की उम्मीद है। ठीक है ना गाइज, क्यों? क्योंकि आपके जो कॉलेज है आपके वो डिग्री कॉलेज सेलेक्ट करे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो पेपर है आपका वो 4 से 5 दिन चलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो गाइज, इसलिए अपना तैयार है कि बस जल्द ही जो है आपकी इसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। ठीक है ना गाइज, चलिए अपना अपना रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो जरा देखिए गाइज, क्या बताया पहले क्वेश्चन में हमसे कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी कैसे, मतलब गाइस कि 620 को हम 40 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो उसी प्रकार 508 को हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं 620 की बात करूं तो 620 को मैं 40 कैसे लिख सकता हूँ गाइस। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं इनके नंबरों को जोड़ू तो कुछ मिला क्या मुझे, 6 और 2 8, 8 में 0 जोड़ा 8, 8 मिलेगा। अब 40 जाना है तो मैं कितने से गुणा करूं, 5 से। ठीक है ना, तभी तो 8 पंजे 40 मिलेगा मुझे, 8 पंजे 40। ठीक है, यानी मुझे एक चीज समझ में आई कि इनके नंबरों को जोड़ो और उसको गुणा कर दो 5 से। तो जरा देखिए गाइस, क्या यहाँ भी गुणा कर ऐसे ही करके मिल रही है वैल्यू। जरा देखो 508, ऐड करो जरा नंबर को। 5 में 0 जोड़ा 5, और 5 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया गाइस, 13। और 13 में जैसे ही मैंने 5 से गुणा करी तो कितना हो गया गाइस आपका, 13 पंजे 65। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई गाइस, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 5 है पर बाद में 2 नहीं है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है हमें 57 चाहिए। ठीक है ना, बस 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी 57 तो हमें चाहिए चाहिए और बाद में 2 नहीं होना चाहिए। जरा देखो गाइस, 57 कहाँ कहाँ बन रहा है, पहले तो यहाँ 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 बना, बट 2 तो नहीं है, नहीं है, तो यानी बन जाएगी बात। तो एक तो ये बन गई संख्या। दूसरी गाइस मैंने यहाँ देखी 57, हाँ, इसके बाद में 2 नहीं है, नहीं है, तो बात बन गई। फिर 57 देखा गाइस मैंने, यहां से बनी बात, हाँ, यहाँ 9 है, 2 तो नहीं है ना, ठीक है, चलो यहाँ भी बन गई। आगे देखा 57 यहाँ है, इसका देखा मैंने गाइस 1 है, तो यानी बात बन जाएगी। उसके बाद में 57 यहाँ, तो आगे की संख्या नहीं है। तो कितनी संख्या बन गई टोटल मेरे पास, 1 2 3 और 1 4, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया था गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है। ठीक है, चलिए, और अतः एक समूह बनाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है कि उनमें से कौन सा उस समूह से आपका संबंधित नहीं है। तो जरा देखिए गाइस, कौन सा नहीं है। मैंने यहाँ देखा क्या, ये H है, ये F है, ये U है, ये P है और ये N है। ठीक है ना गाइस, तो हमें पता है कि H F U P और N। तो देखिए गाइस, H की बात करो, F की बात करो, P की बात करो, N की बात करो, ये सभी कैसे हैं, कांस्टेंट। ठीक है,
ठीक है, कॉन्सोनेंट है टी, बट यू क्या है आपका, वोवेल, ठीक है ना, यू क्या है आपका, वोवेल, तो इसलिए यू क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, क्या बताया हमसे कि a प्लस बी का जो अर्थ है, क्या बताया कि ए बी का पिता है, ठीक है ना, कि a प्लस बी का अर्थ क्या बताया, ए प्लस बी, ए बी का पिता है, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ बताया है कि ए बी की माँ है, ठीक है। a गुणा बी का अर्थ बताया है ए बी की बहन है, ठीक है। और जी a स्लैश बी का अर्थ बताया है ए बी का भाई है, ठीक है ना। चलो जी, तो हमसे पूछा क्या है कि दिए गए व्यंजक यानी m प्लस एन माइनस ओ, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू में यदि क्यू बताया है पुरुष है, यानी बाद वाले का जेंडर भी बता दिया इन्होंने क्या कि वो पुरुष है, तो पूछा है कि एन का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो एन का देखो क्यू से संबंध कैसे निकालेंगे गाइस, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, m प्लस एन, तो प्लस का मतलब क्या था गाइस, पिता, तो m को पिता बना दो किसका, n का, ठीक है, बन गया। अब माइनस किस बात को बता रहा है, माँ को, तो n जो है वो माता है किसकी गाइस, o की, लो जी, n माता हो गई o की। और स्टार का मतलब क्या है गाइस, स्टार का मतलब है बहन से, तो o जो है बहन हो जाएगी किसकी गाइस, q की, और q बता दिया पुरुष, तो यानी ये भाई होगा फिर। क्लियर है, तो हमसे पूछा है, तो हमसे पूछा है गाइस क्या कि n का q से क्या संबंध है, n का q से क्या संबंध है, तो n क्या लगेगा, क्या लगेगी, ये जब देखो इसकी माता है तो ये इसकी भी तो माता होगी, तो क्या लगेगी, माँ, ठीक है ना। यानी n क्या है, क्योंकि माँ है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया ना बात गई, क्लियर है इतनी चीज, कोई डाउट। देखिए इसमें हमें एक चीज सबसे अच्छी बता के चला था, वो क्या कि एन का लास्ट वाले का जेंडर क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। वैसे तो उसने पूछा नहीं था, ठीक है, कि क्यू कौन लगेगा, लेकिन अगर हाँ यहाँ से वो आपसे बात करता कि क्यू क्या लगेगा एन का, तो क्यू लगेगा एन का बेटा, ठीक है ना। चीज समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं, क्लियर है। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया, देखिए गाइस हमसे कि यदि u की वैल्यू दी है 80, y इक्वल टू दिया है 96, z की वैल्यू दी है 4, t की वैल्यू दी है 8, v की वैल्यू दी है 6, तो हमसे पूछा है u माइनस जेड मल्टीप्लाई वाई भाग v प्लस टी का मान, ठीक है, याद करना, ठीक है ना। तो चला देखिए गाइस क्या दिया है, u माइनस के जेड गुणा वाई भाग v प्लस टी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। तो जरा u की वैल्यू क्या दी थी हमें, 80 रख दो, माइनस z की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, गुणा y की वैल्यू कितनी है गाइस हमारे पास 96, ठीक है, भाग v की वैल्यू कितनी दी है हमें 6, प्लस t की वैल्यू कितनी दी है 8। तो बस जरा सॉल्व कर लो गाइस, कितना बनेगा जरा देखो, अगर मैं 6 से भाग दूंगा 96 को, कितनी बार जाएगा 16, गुणा कर दिया 4, ठीक है ना, प्लस 8, और ये 80 तो था ही यहाँ पर, ठीक है, 16 चौका 64, ठीक है ना, माइनस के माइनस के 64 प्लस के 80 और ये 8, ठीक है ना। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 80 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा इस 88 में से 64 घटा दो बस, कितना आएगा जरा देखो गाइस, 8 में से 4 गए 4, और ये 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कितना बन गया 24,
ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई? तो यानी 24 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दी गई आकृति को से पूरा करेगा। ठीक है ना, अब जरा देखो गाइस, यानी मेरे पास ये एक आकृति दी है ऐसे करके, अब इसको हमें जोड़ना है। तो जरा देखो क्या करेंगे, तो जरा आकृति को जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से ऐसी को जोड़ूंगा, यानी ये चतुर्भुज ऐसा बनेगा। उसके बाद ये वाली लाइन ऐसा आएगी, ठीक है, और ये जो सर्किल है हाफ ये ऐसे पूरा होगा, बीच में कोई लाइन, हाँ ये लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे करके और ये पूरे इधर तक जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी ये दो सर्किल का, तो एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा। तो जरा एक गाइस किस में बन रहा है ये, और वो भी इधर की साइड से बनेगा। तो इसमें तो एक ही सर्किल है और ये भी आधी लाइन, तो ये तो खत्म। इसमें है बट गाइस ये इधर की साइड की पट्टी बन रही है, ठीक है ना, बट मुझे तो इधर की साइड की पट्टी चाहिए, तो ये वैसे खत्म। इधर है बट इसमें भी एक ही सर्किल बन रहा है और ये भी आधा है, ये भी खत्म। तो बचा कौन सा गाइस, ये। ठीक है ना, ये लाइन आ गई, ये पूरा बन गया, ये दो सर्किल भी आ गए और ये ऐसे बन गया। ठीक है ना, चीज समझ में आई? तो ऑप्शन सी यानी फिगर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आई बात इतनी चीज? चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है क्या। महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कह रही है, चलो जी लड़की बोल रही है, वो भी तस्वीर किसकी है, महिला की। ठीक है ना, महिला तस्वीर। क्लियर, चलिए क्या कह रही है कि वह मेरे भाई, लो जी, वह मेरे भाई की इकलौती बेटी, वह मेरे भाई की इकलौती बेटी के बेटे, ठीक है, वह मेरे वह मेरे भाई की इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है। कौन, ये महिला, यानी ये इसकी पत्नी है। ठीक है ना, जब ये पत्नी है तो ये इसकी क्या लगेगी, सास। ठीक है ना, ये इसकी क्या लगेगी, सास। और ये जो है क्या, सास के पिता क्या लगेंगे, यानी ग्रैंड अंकल। ठीक है ना, तो बस हमसे पूछा क्या है कि उस लड़की का महिला के पति से क्या संबंध है, उस लड़की का, ठीक है ना, मतलब उस लड़की का यानी किसका, इस लड़की का। ठीक है ना, महिला के पति यानी इससे पूछा है। ठीक है ना, इससे पूछा कि इसका संबंध क्या है, तो महिला के पति से क्या संबंध है। तो लड़की का क्या देखो, ये माँ के पिताजी क्या लगेंगे, नाना, और नाना की बहन क्या लगेगी, मतलब क्या होगी, नानी में जाएगी वो भी। तो यानी क्या यूज करेंगे हम, ग्रैंड मदर तो है नहीं, ठीक है ना, तो ग्रैंड आंट। ठीक है ना, समझ में आई गाइस, ग्रैंड आंट यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात गाइस इतनी चीज। अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात की। तो जरा देखिए गाइस क्या क्या दिया हमें, 11 दिया है, 6 दिया है, 7, 16, 59 क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, यानी सबसे पहले ये देखो कि 11 से 6 कैसे बना सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए गाइस 11 से 6 कैसे बनेगा कि अगर मैं इसकी गुणा करूं कितने से, 1 से, और उसमें से घटा दूं 5, तो 11 कम 11 में से 5 गए 6, बात बन गई। अगला गाइस ऐसी कि इसकी 6 की गुणा करो 2 से, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, बात बन गई यहाँ भी। अब इस 7 की गुणा करो गाइस कितने से, 3 से, और उसमें से भी घटा लो 5, तो 7 या 21 में से 5 गए 16, बात बन रही है सही।
ठीक है ना। अब 16 से 59 आना है तो कितना, 16 की गुणा करो 4 से, माइनस कर दो 5, 16 चौका 64 में से 5 गए 59, ठीक है। अब 59 की गुणा करो गाइस 5 से और उसमें से 5 घटा दो, तो 59 पंजे कितना होता है गाइस, 59 पंजे कितना हो गया 295, और 295 में कितना घटा दो 5, तो कितना रह गया 290, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा हमसे गाइस कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब देखो वर्ग गिनना है गाइस, तो वर्ग कैसे है, तो जो नॉर्मल वर्ग है पहले तो वो गिन लो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है ना, दो, एक हो गया 3, और जी एक हो गया 4 और एक हो गया 5, ठीक है ना गाइस। तो टोटल 5 और एक ये बन जाएगा 6 और एक हो गया 7, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा पूरा हो गया। और एक हो गया गाइस ये 8 और एक हो गया 9, यानी ये 9 वर्ग तो पूरे पूरे जो हमें दिख रहे हैं बन गए, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट आता है ये वाला पोर्शन कि ये कितने वर्ग बनेंगे इसमें, ठीक है ना। ठीक है ना गाइस, इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ग। अब देखो इसमें वर्ग कैसे गिनते हैं गाइस, ये देखो ये कुछ इस टाइप से बनेगी फिगर। अब जब वर्ग गिनने की बात है तो गाइस कैसे गए, यहाँ पर नंबर लिख लो 1 2, तो कॉलम कितने 2, रो कितनी हो रही है 3, ठीक है ना। तो बस इस 3 की गुणा करो 2 से और इस 2 की गुणा करो 1 से, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा इस 3 गुणा 2 कितना होगा 6, और 2 की गुणा करी 1 से तो कितना बन गया 2, तो टोटल कितना हो गए 8, ठीक है ना। तो 8 वर्ग ये और आ गए, लो जी। तो 9 में 8 जोड़ दो कितना हो गया गाइस, 9 और 8 17, यानी इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे 17 वर्ग बनेंगे, ठीक है ना। कितने वर्ग बने गाइस 17, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आ गई नहीं तो चाहे तो इसे डायरेक्ट ओरली भी गिन सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़ी फिगर नहीं है, छोटी फिगर है। अगर देखो इसे मैं ओरली गिन के बताऊं तो देखो ऐसे गिन लो इसे, देखो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग तो ये पूरे पूरे बन गए, और एक बनेगा गाइस इन सब दोनों को जोड़ने वाला 7, ठीक है ना, और एक बनेगा इसको नीचे वाले को जोड़ने वाला, ठीक है ना, ये हो गया 8, बन गया नहीं बन गया टोटल 8। तो बस इसी तरीके से हमने करा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए तो जरा देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित समीकरण में सभी को प्रतिस्थापित कर लें तथा इनसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन करो। जरा देखो गाइस क्या बनेगा, ये क्या दिया है 70 5 12 10, अब यहाँ पर रखने हैं चिन्ह, देखो गाइस 70 5 12 और 10, ठीक है ना। जरा देखो गाइस, अब चूंकि सब जगह क्या है लास्ट में बराबर है, तो या तो यहाँ तो बराबर ही आना है, यानी बराबर 10 लाना। अब देखो 10 कैसे आ सकता है ये जरा देखो, अगर मैं भाग की बात करूं तो यहाँ भाग तीसरे नंबर भाग है, यहाँ भाग रख के कोई फायदा नहीं, हो ही नहीं पा रही, छोड़ दो बस। माइनस गुणा, हाँ अगर मैं यहाँ माइनस रखता हूँ और यहाँ गुणा रखता हूँ तो कुछ बनी बात, हाँ देखते हैं जरा, 12 पंजे 60 माइनस 70, 70 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे इस 10, आगे 10, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि कथन दिया है क्या कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, ठीक है ना, तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, बनाओ जरा डॉक्टर
इंजीनियर है, लो जी इंजीनियर हो गए। और सभी इंजीनियर क्या बताएं, मैकेनिक, यानी सभी इंजीनियर क्या हो गए, मैकेनिक, ठीक है ना, मैकेनिक। चलो जी एमसी लिख दिया हमने। और कुछ मैकेनिक क्या है, मास्टर है, ठीक है ना, कुछ मैकेनिक क्या है, मास्टर। चलो समझ में आ गई बात गई। निष्कर्ष देखो जरा, निष्कर्ष क्या है इनके, कि कुछ डॉक्टर मैकेनिक है, कुछ डॉक्टर मैकेनिक, हाँ ये वाले डॉक्टर मैकेनिक में जाएंगे, तो पहला तो सही बन गया। दूसरा कि कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, कुछ मास्टर इंजीनियर है, मास्टर और इंजीनियर के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, नहीं है, खत्म कर दो। तो कौन सा बन गया, केवल निष्कर्ष एक, ठीक है ना, यानी केवल निष्कर्ष एक निकलेगा, दूसरा गलत है। समझ में आई ना बात गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, आज मंगलवार है, ठीक है, और पूछा है कि 67 दिनों बाद कौन सा वार होगा, यानी 67 दिनों बाद दिन पूछा है कि 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या, आज का दिन उसने बताया ये ट्यूसडे का है, ठीक है ना, और हमसे पूछा है 67 दिनों बाद, ठीक है ना, यानी यहाँ वाला दिन पूछा है। तो देखिए गाइस, हमें क्या बताया था कि किसी भी डेट में 7 जोड़ो या 7 घटाओ वही दिन मिलता है, ठीक है ना। तो बस हमने 67 को क्या करा, 7 से भाग कर, जरा देखो 7 से कितनी बार कट गया, 7 नम 63, तो बचेगा कितना, 4, ठीक है ना। यानी इस 67 में 9 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेंगे कितने, 4 दिन। तो बस इस ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ लो, तो 67 दिन बाद में वही दिन आएगा। तो ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ोगे तो कौन सा मिलेगा गाइस, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यानी कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे, मतलब शनिवार, ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, क्लियर है। बस हमें एक चीज याद रखनी थी यहाँ पे, क्या कि किसी भी डेट में 7 जोड़ने या 7 घटाने को वही दिन मिलता है, ठीक है ना, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या दिया गाइस हमें, कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है। जैसे देखो क्या, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यानी मतलब 1 दिया है, 2 दिया है, 3, फिर 5, फिर 8 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहां से देखूं, 1 से 1 प्लस करोगे 2 बन जाएगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3 बन जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 बनेगा, बट 5 में प्लस 3 करेंगे तब 8 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बार +1 और यहाँ पर 1, 2, फिर 3, ठीक है ना। अगर मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, इस 4 में प्लस करता हूं तो कितना बन जाएगा, 12, बात बनी नहीं कुछ, ठीक है ना। तो जरा एक चीज और यहां से हमें क्या समझ में आ रही है, यानी ये तरीका तो काम करा नहीं। तो एक चीज देखिए क्या गाइस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, 1 और 2 3, ये लिख रहा है यहां पर, ठीक है। अब 2 और 3 इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया, 5 लिख रहा है, ठीक है। फिर 3 और 5 इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अब इन दो को जोड़ूंगा, 8 और 5 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर, 13, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि नीचे एक प्रश्न तथा उस सब से संबंध जो है 2 कथन, अर्थात कथन 1 तथा कथन 2 दिए गए हैं। आपको यह निर्णय करना है कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। तो देख गए प्रश्न क्या दिया हमें, कि विमल सप्ताह के कौन से दिन
अपना जन्मदिन मनाएगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। विमल जो है सप्ताह के कौन से दिन जो है अपना जन्मदिन मनाएगा। तो जरा देखो गाइस, कथन क्या है हमारे पास कि उसका जन्मदिन फरवरी में है, ठीक है ना, तथा 21 फरवरी को मंगलवार है, ठीक है ना। देखिए गाइस, यहाँ क्या बताया, उसका जन्मदिन क्या है, फरवरी में है, ठीक है। अब फरवरी में तो जो है अगर लीप ईयर्स नहीं है तो 28 दिन, और लीप बर्थ है तो 29 दिन, ठीक है ना। लेकिन डेट तो इसमें नहीं बताई नहीं हमें। चलिए जी, आगे कह रहा है वो, तथा फरवरी जो है 21 फरवरी को मंगलवार है। अब 21 फरवरी से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डेट तो मिली नहीं उसकी, तो पहली वाली तो गलत हो गया, ठीक है ना, यानी यहाँ से तो जानकारी हमें पूरी है ही नहीं। चलो जरा देखो दूसरा, कि यह माह के अंतिम दिन पड़ता है। अब माह के अंतिम दिन पड़ता है कौन से माह में, कोई यहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है ना। तो बस, तो हमसे क्या पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो सही कर, वो देखना है, ठीक है ना। क्या पहले वाले कथन से जानकारी मिली, नहीं। क्या दूसरे वाले कथन से जानकारी मिली, नहीं, ठीक है ना। तो यानी दोनों ही कथन कैसे हैं, ये इनसे जानकारी तो पूरी है नहीं, तो क्या बताओगे फिर गाइस, यानी दोनों गलत, या हमारे पास क्या है, कि उपलब्ध आंकड़ा जो है वो अपर्याप्त है, ठीक है ना, यानी डेटा जो है हमारे पास वो पूरा नहीं दिया गया। क्लियर है ना गाइस, चीज समझ में आई बात, समझ में आ गया ना गाइस कितनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, ठीक है ना, और लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, और नीले को बैंगनी, और बैंगनी को नारंगी, कोई और भी बच रहा हो तो वही बता सकता है, ठीक है ना। तब मानव का रक्त क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, सफेद को क्या नाम दिया है उसने, काला, यानी अगर कहीं सफेद नाम होगा तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, काले के नाम से, ठीक है। चलिए, और काले को भी क्या दिया है नाम, लाल, कि काला किस नाम से है, लाल से, ठीक है। और लाल को किस बोला है, पीले से, लाल है वो पीले से, ठीक है। चलिए जी, और पीला बोला है गाइस हरे से, पीला बोला है हरे से, ठीक है। और हरे को बोला है नीला, हरे को बोला है नीला, ठीक है। और नीले को बोला है गाइस उन्होंने बैंगनी, ठीक है ना, नीले को बोला है बैंगनी, और बैंगनी को कहा है नारंगी, ठीक है ना, बैंगनी को कहा है नारंगी, ठीक है ना। तो उसने हमसे पूछा था तब कि मानव रक्त का रंग क्या होगा, कि जो मानव का रक्त है वो कौन से रंग का होगा, ठीक है ना। तो जरा देखो, मानव के जो रक्त है वो कौन से रंग का होगा, मानव का रक्त कैसा होता है गाइस, लाल रंग का, ठीक है ना। और लाल रंग का यहाँ पर नाम क्या है, लाल कहाँ ये है, और लाल को किस नाम से जाने हैं हम गाइस, पीले से, ठीक है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस, पीला, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि राजा की जो माँ है वो नंदनी के पिता की एकमात्र पुत्री है, राजा की माँ, ठीक है ना, ये राजा है और इसकी जो माँ है, ठीक है ना, वो नंदनी के पिता है कोई, ठीक है ना, नंदनी के पिता, ठीक है ना, नंदनी के पिता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है ना, नंदनी के पिता की एक ही पुत्री है, और वो क्या है, राजा की माँ है, यानी ये दोनों एक सी हो गई ना, ये स्वयं होगी दोनों, तो मतलब कहने का ये है दोनों एक ही है ये, जब दोनों एक हैं तो ये नंदनी के पिता, तो यानी ये नंदनी है, नंदनी है ना ये, तो ये भी तो नंदनी होगी फिर,
क्योंकि नंदिनी के पिता के एक ही पुत्री है और वो राजा की माँ है। ठीक है ना? तो बस, तो यानी ये क्या हो गई, यानी ये राजा की मदर होगी नंदिनी। ठीक है, तो क्या है कि नंदिनी के पति राजा से किस प्रकार संबंधित है? नंदिनी के पति जो है वो राजा के क्या लगेंगे फिर? पिता। ठीक है ना? नंदिनी के जो पति हैं वो राजा के क्या लगेंगे? पिता। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? समझ में आ रही है बात? इतनी क्लियर है? चल, अगला देखते हम। देखिए, देखिए क्या बताया अगले क्वेश्चन में हमसे कि यदि ROSE रोज को कूट भाषा में क्या लिखा है? 6281। यानी अगर कहीं ROSE रोज लिखा है उसको 6281 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे क्या गाइस? चेयर को लिखा है CHAIR। चेयर को क्या लिखा गाइस? 73456। ठीक है, तो हमसे पूछा गया सर्च। सर्च को देखो गाइस, SEARCH। सर्च को देखो तो देखिए गाइस, अब ये इनके ओरिजिनल नंबर तो है नहीं। ठीक है ना? और जब ये ओरिजिनल नंबर नहीं है इनके, तो क्या करोगे आप? इनके नंबर इन्हीं में से उठा लो फिर। क्योंकि देखो, आर का जो ओरिजिनल नंबर होता है वो 18। अब 18 से तो कहीं नहीं बनेगा। ओ का 15 होता है, ये नहीं बनेगा। एस 19 होता है, नहीं बनेगा। ई का 5 होता है, कहीं बन रहे हैं? कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन तुम ये देखो कि जो वर्ड पूछा है क्या उसके लेटर इनमें है? एस यहां से मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ए यहां से मिल जाएगा, आर यहां से मिल जाएगा, सी यहां से, और एच यहां से। ठीक है ना? समझ में आई गई इतनी चीज? समझ में आया ना गाइस इतना? तो बस इनके नंबर इन्हीं में से उठा के रख दो। तो एस की वैल्यू क्या है? 2, ई की 1, ए की 4, आर की 6, सी की 7 और एच की 3। तो क्या मिला गाइस मुझे? 214673। 214673। 214673 यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, आपको इन कथित कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से विपरीत हो, यानी भिन्नता क्यों न रखते हो। ठीक है, तत्पश्चात यह निर्णय लेना है क्या कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो तार्किक रूप से जो है वो स्वाभाविक है। ठीक है ना? चीज समझ में आई? तो जरा देखो गाइस क्या है कथन हमारे पास कि कुछ मोती हरे हैं। जरा देखो, कुछ मोती क्या है? हरे बताए हैं। ठीक है, और कुछ रत्न जेवर हैं। कुछ रत्न क्या बताए हैं गाइस? जेवर। यानी ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं। ठीक है ना? तो जरा देखो, कुछ रत्न मोती हैं। रत्न का मोती के साथ कोई रिलेशन है? नहीं है, तो खत्म। कुछ जेवर रतन है। कुछ जेवर रतन है, हाँ ये वाले जेवर रतन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो ये सही हो जाएगा। तो क्या हुआ? तो केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात?
ठीक है ना गाइस, समझ में आ गई थी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे, यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाने के लिए, सी अक्षर सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो, तब हमसे पूछा है कि 7D3 B6A5, ठीक है, और जी BC20, ठीक है ना, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। तो जरा रखते हैं। डी का मतलब क्या बताया था, गुणा का निशान, लो जी। बी का अर्थ बताया था घटाने से, ठीक है। ए का अक्षर जोड़ था और सी का अक्षर क्या था, गाइस, भाग के लिए, ठीक है ना। तो बस जरा रखो, क्या है, 7 × 3 ब्रैकेट बंद -6 + 5, ठीक है ना, ब्रैकेट 20/20, ठीक है ना, यही तो है। तो बस जरा करो सॉल्व, कितना बनेगा इस 20 से 20 को भाग करी तो कितना आ गया इस 1, बस इस 1 की गुणा करो 5 से, ठीक है ना, प्लस -6, अब इसकी गुणा करो इससे, 7×3 = 21, तो 21 -6 प्लस 5 एकम 5, इसको इसके साथ जोड़ो, तो 21 में 5 जोड़ोगे कितना बनेगा गाइस, 26, और 26 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26 में से 6 गए कितने बचेंगे, 20, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आ रही है इतनी चीज। क्लियर है ना भाई। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि यदि किसी कूट भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, ठीक है ना, यानी कहीं अगर टीचर लिखा हुआ है TEACHER, टीचर को क्या लिखा, VGCEJGT ये लिखा है, तो हमसे क्या पूछा गया, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट को पूछा कि स्टूडेंट को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखो, अब हमें पता चला गाइस क्या, टी से वी आने में +2 करा, ठीक है, ई से जी आने में +2 करा, ठीक है, ए से सी आने में +2 करा, ठीक है, सी से ई आने में +2 करा, एच से जी आने में +2 करा, ई से जी जाने में +2 करा, और आर से टी आने में भी +2 करा, मतलब सब में +2 हुआ है। तो बस जब सब में +2 हुआ तो यहाँ भी +2 कर लो। एस से +2 करेंगे तो गाइस कितना बनेगा, यू। टी से +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, बी। और यू से +2 करेंगे तो कितना बनेगा, डब्लू। और डी से जब +2 करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा, एफ। ई से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, एफ जी। और एन से जब +2 करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा मुझे, ओ पी। और टी से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, बी। तो क्या मिलेगा गाइस मुझे, यू वी डब्ल्यू एफ, ठीक है ना, पी वी, यू वी, यू डब्ल्यू खत्म, यू डब्ल्यू खत्म, यू वी डब्ल्यू एफ GPV, ठीक है ना, GPV, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बोला हमसे गाइस, ए जो है वो बी के पुत्र का भाई है। ए जो है वो बी के पुत्र बी के पुत्र, तो ये बनेगा गाइस बी के पुत्र का भाई, ये है कौन, ए, ठीक है ना, मतलब ए जो था वो बी के पुत्र, अब पुत्र के पुत्र ये हो गया, और पुत्र का
पुत्र का भाई, ये बन गया। ठीक है, पूछा क्या है, तो ए जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए क्या लगेगा बी का। ठीक है, तो देखो ए कैसे लगेगा, देखो ये क्या है, पुत्र। अब पुत्र का पुत्र क्या लगता है, पोता। ठीक है ना, जब ये पोता है तो ये भी तो पोता ही लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों भाई हैं आपस में, तो क्या लगा, पोता, यानी ग्रैंड सन। ठीक है ना, तो ए क्या लगेगा बी का, पोता। ठीक है ना, चीज समझ में आई गाइस, क्लियर है ना। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है ना, जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस एग्जाम के पर्पज से रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही वो सब्जेक्ट होता है जहां से आप स्कोर सबसे ज्यादा कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए अपना एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में बहुत ही एक ही शानदार से नए से प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, चलिए थैंक यू।